मैं इंडिया के लिए बोलता हूं, जो इंडिया के लिए बोलता हूं, आज मैं आपके मुल्क के लिए बोल रहा हूं मुबश्शिर साहब, आपकी शो में। ठीक है, आपके किले के दरवाजे भी अंदर से खोले जा रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड सर, आपके किले के दरवाजे भी अंदर से खोले जा रहे हैं, कोई बाहर वाला दुश्मन नहीं है, हमारे तो खुल ही रहे हैं अंदर से। इंडिया, दिस इज ट्रू फॉर इंडिया एंड आई हैव यूज्ड दिस लाइन फॉर इंडिया मेनी टाइम्स। टुडे आई एम यूजिंग दिस लाइन फॉर पाकिस्तान। आपके किले के दरवाजे अंदर से खुल रहे हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि जब ये बात आपकी सुनेंगे ना लोग, पाकिस्तान में एक बड़ी फॉलोइंग है इमरान खान की, तो वो सडनली और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगे, कहेंगे देखो इंडियन है और इंडियन एनालिस्ट है और वो जो है कह रहा है कि इमरान खान इज डैमेजिंग, इसको हटाना चाहिए, तो देखो ये तो इंडियन एजेंडा है। मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं ये कह ही नहीं रहा कि इमरान को हटाओ ना हटाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर मैं आपको एक बात बोलता हूं कि जब इमरान खान खड़े होके ना सर हजारों लाखों की भीड़ के सामने मीर जाफर का नाम लेता है ना, दिस इज नॉट गुड सर। और मुबश्शिर साहब, व्हाई इज इट नॉट गुड मैं बता रहा हूं। देखिए, बाद में कहना कि मैं तो शहबाज शरीफ के लिए बोल रहा था, सर हम दूध पीते बच्चे नहीं है, हमने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई हमने भी करी है, वी ऑल्सो नो अ लिटिल बिट इफ नॉट सो मच एज खान साहब। देखिए साहब, ऐसा है, साफ सीधी बात है, मैं आपको ब्लंट वर्ड्स में बोल दूं, ठीक है, पाकिस्तानी फौज मेरे लिए दुश्मन फौज है और पाकिस्तानी फौज का सरबरा मेरे लिए दुश्मन फौज का सरबरा है, जैसे कि इंडियन आर्मी किसी के लिए दुश्मन फौज है, जनरल मनोज पांडे उसके लिए दुश्मन फौज का सरबरा है। ठीक है जी, लाइन ऑफ, बेशक, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे अगर सीज फायर ना हो तो इंडियन सोल्जर पाकिस्तानी को मारेगा, पाकिस्तानी इधर गोली मारेगा, इसमें कोई शक नहीं है सर। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट द आर्मी चीफ ऑफ एनी कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, यूएस, यूके, चाइना, द आर्मी चीफ इज एन इंस्टीट्यूशन सर, यू हैव नो बिजनेस अब्यूजिंग द आर्मी चीफ। मैं खुद नहीं करता, मैं डेली पाकिस्तानी आर्मी की तनकीद करता हूं सर, मैं डेली क्रिटिसाइज करता हूं, बट हैव आई एवर सेड एनीथिंग अबाउट, बिकॉज सर एक रेड लाइन होती है, यू कैनॉट क्रॉस दैट रेड लाइन, आप नहीं कह सकते। इट्स जनरल बाजवा इज नॉट इंपॉर्टेंट, जनरल बाजवा इंपॉर्टेंट नहीं है, कल जनरल बाजवा की जगह कोई और जनरल आ जाएगा, बट व्हेन ही सेज आई रिप्रेजेंट द पाकिस्तान आर्मी पीरियड। बाकी हम क्रिटिसाइज करते हैं सर, हम 10 चीजें बोलते हैं पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, आप 10 चीजें बोलते होंगे इंडियन आर्मी के खिलाफ, बट ठीक है, वी एनालाइज द स्टेटमेंट्स, जनरल बाजवा ने क्या बोला, लेकिन मीर जाफर ये सब वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए। ये और क्यों नहीं यूज करने चाहिए, मैं मुबश्शिर साहब आपको ये भी बताऊं, इसलिए नहीं यूज करने चाहिए क्योंकि हो सकता है मेरी बात आपको थोड़ी सी कड़वी लगे, बट हम इंडिया में ये समझते हैं कि हमारा ये मानना है इंडिया में कि इन पाकिस्तान देयर इज ओनली वन इंस्टीट्यूशन दैट वर्क्स एंड दैट इज द पाकिस्तान आर्मी। ये हमारा मानना है, हो सकता है हम गलत हैं, हो सकता है हमारा एनालिसिस गलत है, लेकिन सर आपका सुपारको काम नहीं करता सर, आपका पीसीबी काम नहीं करता ठीक से, आपका बिजली बोर्ड काम नहीं करता। आपका गुरूर क्या है सर पाकिस्तान में? मैं एक बात बताऊं सर, आपकी डिप्लोमेसी नहीं ठीक, आपकी पार्लियामेंट नहीं ठीक सर, आपका गुरूर क्या? आपका गुरूर पाकिस्तानी फौज है, किसी कौम का गुरूर सर। आप पाकिस्तानियों का गुरूर तोड़ दो, सो व्हाट इज लेफ्ट? देयर इज नथिंग लेफ्ट। आप बाकी आप कहते रहे जी साजिश हो रही है, साजिश तो फिर होती है। एक आपको मैं बात कहूं कि वो ठीक है, आर्म फोर्सेस जो होती हैं जैसे एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, मैं सारों की बात कर रहा हूं, तो आपने कहा ना वो ग्लू है पाकिस्तान की, मैं आपको बताऊं कि जो चीफ होता है ना वो फोर्सेस की ग्लू होता है हमारी, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिमेंटेशन होती है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एंड बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर इंडियन आर्मी का भी है कि रेजिमेंटल स्पिरिट सर, रेजिमेंटल स्पिरिट के नाम पे तो ऐसे ऐसे कारनामे, हिंदी में कांड बोलते हैं सर हम लोग, ऐसे ऐसे कांड हो जाते हैं, ऐसे ऐसे कारनामे हो जाते हैं रेजिमेंटल स्पिरिट के चक्कर में कि, एंड यू आर डिफेंडेड। आई हैव डन सम वेरी स्टूपिड थिंग्स इन द आर्मी। वो जो है ना, हम वी आर वेरी प्राउड ऑफ वन थिंग, मेरे फादर की जो पलटन थी ना वो 28 मीडियम थी, और मेरे एक भाई की भी वो थी, और गनर्स, मेरी सारी फैमिली गनर्स है, हम इन्फेंटेरियंस आप जैसे जो है ना उनको हम जिटरी समझते हैं। तो वो जो है ना, आपको मैं बताऊं कि हमारी एक बड़ी हिस्ट्री है 28 मीडियम की, इट वाज गिवन द टाइटल ऑफ बुट चिकन, और बड़ी और रेजिमेंट के लिए हमें हर वक्त खड़ा होना पड़ता है, इवन दो आई एम अ सिविलियन। और जो भी आप सही कह रहे हैं, सीओ इररिस्पेक्टिव जो मर्जी हो, अगर वो कहता है जी बड़ा खाना है तो आना है तो फिर जाना है, देयर इज नो एक्सक्यूज ऑन दैट। तो ये रेजिमेंटेशन तो हमारा प्राइड है, हमारी फोर्स का। सर ये प्राइड के अलावा मुबश्शिर साहब, दिस इज एन आइडेंटिटी। विदाउट रेजिमेंटेशन ना, विदाउट इथॉस, मैं इंडियन आर्मी की बात बताता हूं, विदाउट इथॉस, विदाउट अ डीएनए, विदाउट रेजिमेंटेशन,
It's no longer the army that people think it is. What makes us different? It is not the weapons or the training set. ये हथियार तो पैसे का मामला होता है ना, पैसा फेंको हथियार खरीद लो, बट द वेपन्स डू नॉट मेक एन आर्मी स्ट्रांग. आप देखिए अफगान आर्मी को देख लीजिए, क्या हुआ अफगान आर्मी का. अफगान आर्मी के पास ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से लेकर अपाची गन, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का तो तामझाम था, लपेट दिया पूरे तालिबान ने आके उनको. इतना तो हमारे दोनों के पास नहीं है जितना उनके पास है. उनके पास दे आर द लेटेस्ट सर, लेटेस्ट कार्बाइन्स हैं, लेटेस्ट आर्टिलरी पीसेस हैं. दे कोलैप्स्ड बिकॉज यू नो अमेरिका कुड गिव देम वेपन्स, अमेरिका कैन नॉट गिव देम द विल टू फाइट. सर विल टू फाइट तो कलेजे से आती है, वो तो जिसका कलेजा होगा वो लड़ेगा, जिसका नहीं होगा भाग जाएगा. तो ये बात है. अच्छा मेरे साहब ये बताइएगा कि आप लोगों के ऊपर एक बड़ा आरोप है, एक इल्जाम है कि आप लोग आज तक पाकिस्तान को आपने रिकग्नाइज नहीं किया एज अ सॉवरेन कंट्री, और हमेशा आप कहते रहते हैं देखिए जी हमारा छोटा भाई है, हमारा नाराज भाई है. अभी हम समझते हैं कि हमारी सॉवरेनिटी इन बातों से कॉम्प्रोमाइज होती है. व्हाई कांट यू एक्सेप्ट पाकिस्तान एज अ रियलिटी एंड नॉट अ ड्रीम? मुबशिर साहब मैं 2-3 बातें आपको बोलता हूं कि भाई भाई तो बहुत दूर की बात है. अगर हम लोग एक दूसरे से तमीज से बात कर लें, आई थिंक यही बहुत बड़ी चीज होगी दोनों तरफ से. आई थिंक भाई तो फिर बाद की बात है. दूसरी चीज देखिए ना, मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं कि ये ऐसी बात नहीं है. जैसे इंडिया का हाई कमीशन इस्लामाबाद में है, आप लोगों का हाई कमीशन नई दिल्ली में है, तो तस्लीम तो है. दूसरी चीज है कि वाजपेयी जी आए थे सर मीनार पाकिस्तान, एंड वाजपेयी जी को ये पता था, ही न्यू फुली वेल कि मीनार पाकिस्तान की क्या अहमियत है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मीनार पाकिस्तान. वरना उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस में जाना था, प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाना था, वहां से हाई हेलो करके वापस. ही वेंट टू मीनार पाकिस्तान. वो गए उस वक्त मीनार पाकिस्तान, और मीनार पाकिस्तान जाके ये तस्लीम ही करना हुआ ना सर कि हम अब किस तरीके से तस्लीम करते हैं. मैं तो देखिए, पाकिस्तान इज अ सॉवरेन स्टेट, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं पाकिस्तान इज अ सॉवरेन स्टेट. इंडिया रिकॉग्नाइजेस पाकिस्तान इज अ सॉवरेन स्टेट एंड वाइस वर्सा. अब वो लोग, मैं बताता हूं आपको, मैं बताता चक्कर क्या है, मैं माफ कीजिएगा मैं बीच में आपके बोल रहा हूं. एक्चुअली क्या है कि अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग जो पार्टीशन के वक्त जो पाकिस्तान से इंडिया आए, ठीक है सर, स्पेशली पीपल फ्रॉम पंजाब, इनका बड़ा इमोशनल कनेक्ट है लाहौर से, रावलपिंडी से, सियालकोट से, गुजरांवाला से. हुई है ना उसमें, आप देखें जो फिजिकल डिवीजन वो पंजाब की हुई है. बिल्कुल. तो अभी भी उन्होंने, जो बच्चे भी हैं उनके आज, वो चाहे 25-30 साल का लड़का उनका, लड़की हो, ठीक है ना, उनको बाबा दादा ने सब यही सुनाया है, नाने ने यही स्टोरी सुनाई है कि बेटा हम लोग वहां पे थे, हमारा घर. सो एक एफिनिटी है. सो व्हेन दे स्पीक, जब भी कोई कहता है ना कि आप हमारे बिछड़े भाई हैं, जब भी कोई खास तौर से और भी लोग कहते हैं, मैं ये सिर्फ पंजाबियों को नहीं कह रहा, और भी लोग कहते हैं, पर खासतौर से व्हेन पंजाबीज इन इंडिया जो यहाँ पे रेफ्यूजी बनकर आए थे, वो जब ये कहते हैं सर हमारी, आपको पता है हाफ ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री इज फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, इसमें इनकी रूट्स वेस्ट पाकिस्तान की हैं. तो जब ये बंदे ये कहते हैं ना कि वी वांट टू, जब ये कहते हैं हमारा बिछड़ा भाई है, दे से इट नॉट फ्रॉम अ जियोपॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सेंस, दे से इट फ्रॉम एन इमोशनल सेंस. क्योंकि इन्होंने अपने दादा से वही सुना है कि हम उनके साथ, ये हमारे वो होता था, ये अब्दुल होता था, रहीम होता था, हम उसके साथ क्रिकेट खेलते, उन्होंने यही स्टोरी सुनी है. फिर हमारी लड़ाई हो गई, मेरा भाई मुझसे गुस्सा हो गया. यू नो व्हेन दे हियर सच स्टोरीज, दिस इज व्हाट दे आर रिपीटिंग. उनका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते, उनका ये मतलब है कि हमने ये परिवार में, अपने खानदान में यही कहानी सुनी. सो दे आर टेलिंग यू द सेम स्टोरी दैट दे हर्ड. अब उस बच्चे ने तो 30 साल का है सर, उसने तो कभी गया भी नहीं पाकिस्तान, बट उसने सुना ये है. अच्छा मेरे साहब, अब कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस डू नॉट हैव सिंपल सॉल्यूशंस. लेट्स फेस द फैक्ट. बिल्कुल. कि लेट्स से कश्मीर है, वो आप कहते हैं मेरा टू टंग है, मैं कहता हूं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान. तो अब ये तो हम कभी एक पेज पे नहीं आना है इसमें, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान और इंडिया दो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, दोनों का फ्लैश पॉइंट कश्मीर है. आई मीन नो डिनाइंग ऑन दैट. अब ऐसी अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हो सकती बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया कि यार हम ये एलओसी के ऊपर से ट्रूप्स को हम तकरीबन 1-1 किलोमीटर पीछे कर दें. आई डोंट नो हाउ एप्लीकेबल इज दैट, क्योंकि मैं को फौजी नहीं हूं, जितना मर्जी मैं क्लेम करूं, और जो है वहां पे सिर्फ बीएसएफ हो, इधर रेंजर्स हो, ताकि यू नो वी कैन मेंटेन सर्टन सैनिटी ओवर देयर. क्योंकि आपको पता है ट्रूप्स जो है वो तो उन्होंने तो भिड़ना है,
दे आर नॉट गोइंग टू एक्सचेंज हैंड्स एंड ऑल दैट, और को तोहफे नहीं देंगे। रेंजर्स और बीएसएफ कर लेंगे ईद पे, दिवाली पे और व्हाटएवर चीजों पे। तो डिफ्यूज करने के लिए इंडिया को और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? सर मुझे तो ये लगता है कि सबसे पहले हम ये बात करें कि लाइन ऑफ कंट्रोल से ट्रूप्स पीछे हटाने से पहले आई थिंक अब ये मैं ऐसी चीज बोलूंगा तो सर मैं फिर पिटाई मेरी इंडिया में होनी है जबरदस्त, मुझे तो पढ़ने दौड़ा दौड़ा के। मैं आपको लाहौर में रख लूंगा, यहाँ पे कम लोग मारते हैं, वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है। नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मुझे लगता है कि when both the armies start talking to each other then there will be peace। क्योंकि मैं बताता हूँ सर, मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोजीशन है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, लेकिन आई हैव स्पोकन टू अ लॉट ऑफ वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल जो बड़े इन्फ्लुएंस रखते हैं यहाँ पे, पॉलिसी जो बड़े सीनियर हैं आर्मी के, एंड दे, मैं फिर ये पीटीआई वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे सर, मैं आपको बताता हूँ इसमें बात क्या है। अंदर की बात ये है कि दे हैव मोर फेथ इन जनरल बाजवा देन एनी पॉलिटिशियन सर, चाहे वो शरीफ का हो, चाहे वो उसका नाम नियाजी हो, चाहे उनका नाम शरीफ हो, चाहे उनका नाम जरदारी हो, कोई भी हो। दे से दैट बिकॉज 3 साल से, पूरे 3 साल से इन एनालिस्ट ने जनरल बाजवा का सिर्फ स्पीच नहीं, उनका जो बॉडी पॉस्चर है, उनके चलने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, उनके फेशियल एक्सप्रेशन, बाजवा साहब पे पूरी यहां पे पीएचडी हो गई है। एंड दे फील दैट दिस मैन मीन्स व्हाट ही सेज। अगर दुश्मन है तो दुश्मन है, दोस्त है तो दोस्त है, दोगला नहीं है ये बंदा। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग।